हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। तो पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। दिस इज द पावरफुल मेथड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। द रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन अलाइल विनाइल ईथर इज कन्वर्टेड इनटू गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट और लुईस एसिड। इस रिएक्शन में क्या होगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, कोई नया कंपाउंड या नया ग्रुप आकर के नहीं जुड़ेगा। जो हम लोग मॉलिक्यूल लिए हैं उसी में कुछ बॉन्ड टूट के बन के एक नया मॉलिक्यूल हम लोग को मिलेगा। ठीक है, सिंपल यही है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पहला हम लोग एग्जांपल देखते हैं अलाइल विनाइल ईथर का। अब जहाँ पे अलाइल और विनाइल कौन है उसको देखते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ये हो गया अलाइल। और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, तो ये हो गया विनाइल। अलाइल विनाइल ईथर। ठीक है, बीच में ऑक्सीजन है, ईथर। इसको हम लोग हीट कर रहे हैं या इसको लुईस एसिड से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और टूटेगा। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ से बॉन्ड बनेगा और कहाँ से बॉन्ड टूटेगा। पहले ये जो कार्बन, इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये टूट उठ करके यहाँ आएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा ये डबल बॉन्ड। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पे टूट करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से दर्शा देते हैं। अब इस वजह से क्या हुआ, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में, इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये उठ करके आएगा और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएंगे। इतना क्लियर है। तब इसका नाम हुआ गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसका नाम कैसे हुआ इसको देखते हैं। यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, कार्बन से डबल बॉन्डेड ओ, ये कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये देखें, कार्बन, उसके बाद ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये हो जाएगा डेल्टा, यानी गामा और डेल्टा अनसैचुरेटेड है और ये है क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। इतना क्लियर है। अब दूसरा में देखते हैं अलाइल अराइल ईथर। यहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, अलाइल, और ये हो गया अराइल और ये ईथर, यानी अलाइल अराइल ईथर को हिट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, सेम वही प्रक्रिया होगा। ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग में, ये उठ करके फिर से यहाँ जाएगा और ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है ये उठ करके आएगा, दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था ये टूट करके यहाँ से टूट करके यहाँ चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस स्टेप में यही होगा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हम लोग इसको इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन उठ करके इस ऑक्सीजन में जाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और हम लोग को ये इनोल ग्रुप मिला। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप, ये इनोल ग्रुप। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये अलाइल फिनाइल ईथर का मैकेनिज्म। ठीक है, इसी तरह से होगा अलाइल विनाइल ईथर का। ठीक है, अलाइल फिनाइल का देख रहे हैं, यानी अलाइल अराइल वाला देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से होगा अलाइल विनाइल वाला। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम लोग इसी का फॉर्मेशन करेंगे, अलाइल फिनाइल ईथर का। इसके लिए क्या लिए हैं, फिनॉल लिए हैं। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ NaOH टूटेगा, तो आप लोग को पता है Na+ और OH- में टूटेगा। यहाँ से OH ये हाइड्रोजन को लेकर के बाहर जाएगा, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, H2O बाहर चला गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है यहाँ से, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद इसको अलाइल से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, अलाइल यहाँ पे हम लोग क्लोरीन का लिए हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर क्लोरीन। ठीक है, अलाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट है, ये जा करके लगेगा इससे, क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पे था नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते थे, इस तरह से। ठीक है, तो इसको यहाँ से नीचे ये घुमा दिए हैं, इससे अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। ठीक है, अब इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पहले से नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये है हम लोग को मिल गया अलाइल फिनाइल ईथर या अलाइल अराइल ईथर। अब स्टेप 2 में क्या होगा, इसी को हम लोग हीट कराएंगे और हीट कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड टूटेगा, जैसे हम लोग पहले पर देख चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ ये जो बॉन्ड है ये उठ करके आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन पे। ठीक है, इस तरह से समझिए,
यही अच्छा बेस्ट रहेगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ये टूट कर का आया और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। अब ये जो दोनों कार्बन के बीच में था बॉन्ड, ये उठ करके इस कार्बन पे आएगा, ठीक है, और कार्बन पे आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो और ये जो डबल बॉन्ड था ये उठ करके चला जाएगा फिर यहाँ पे, यही हो रहा है, बॉन्ड घूम रहा है। ये डबल बॉन्ड उठ करके इन दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उठ करके गया और ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, उसी को हम लोग दर्शाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये तीसरा वाला कार्बन था, इस कार्बन और यहाँ पे बेंजीन वाला कार्बन के बीच में बॉन्ड को हम लोग बना दिए हैं। इतना क्लियर है। अब ये हम लोग को मिल गया कीटो फॉर्म, ठीक है। कीटो फॉर्म इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये हो गया कीटो फॉर्म। अब इसी से रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट H+ आयन शिफ्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के जाएगा इस ऑक्सीजन पे और फिर से बन जाएगा यहाँ पे, जैसे ही गया ये बॉन्ड उठ करके यहाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है, और इस कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड और ये हम लोग को मिलेगा इनोल फॉर्म। तो यही था हम लोग का क्लासन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।